गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 9 ऑफ 100 डे चैलेंज और अभी सुबह के 6:12 हो रहे हैं। हम 5:45 को उठ गए थे, ब्रश कर लिया, हमने अपने ब्लैक कॉफ़ी बना ली, उसको पी के अब हम पढ़ने बैठे हैं। सो अभी हम सेक्शनल मॉक्स देंगे सबसे पहले दिन में, और 2 सब्जेक्ट का देंगे, रीजनिंग एंड क्वांट्स का। तो पहले हम क्वांट से शुरू करेंगे। दोनों मॉक देके मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा। सो क्वांट्स का सेक्शनल मॉक हमने दे दिया है अभी, और क्वांट्स में मेरे को 27 अटैम्प्ट है, 27 मार्क्स आए हैं। एक्चुअली इसमें अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत बड़ा था। इसमें जो दूसरी डीआई कैसलेट डीआई थी वो भी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई थी, और अर्थमेटिक की 12 जितने क्वेश्चन थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है इसलिए कम हो पाया, बट चलेगा। ऊपर से उठते ही मैंने डायरेक्ट मॉक दिया था, सो थोड़ा उसमें भी दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा था, अभी थोड़ा एक्टिव हुआ है माइंड। सो अभी हम रीजनिंग का देंगे, देखते उसमें कितना आता है। हमने रीजनिंग का भी मॉक दे दिया है, हमको 30.5 आए हैं। तो रीजनिंग में भी कम ही बोलूँगा मैं, बिकॉज 35 में से 34 तो कर सकता था। एक क्वेश्चन तो मुझे आया ही नहीं, बट हाँ 34 कर सकता था, और प्लस ये 2 गलतियाँ जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। सो यस, 34 स्कोर होना चाहिए था इसमें, बट पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था मेरी सिली मिस्टेक रीजनिंग में 4 से 5 हो रही थी, वो 4-5 से आज 2 ही हुई है, तभी हम काम चला लेंगे। बट या हमें तो रीजनिंग में 35 लाना ही पड़ेगा, और ये मॉक्स आपको पता है थोड़ा टफ होते ही हैं, और मैथ्स में भी 30+ लाना पड़ेगा, और इंग्लिश में भी 30 लाना पड़ेगा, तो ही आरबी असिस्टेंट में कुछ होगा। तो बस अब इंग्लिश की बारी है, इंग्लिश में हम सुपर मॉक्स लगाएंगे, तो चलिए उस पर डायरेक्ट जंप करते हैं। सो हमने रीजनिंग और क्वांट्स के सेक्शनल मॉक लगा लिए, और दोनों में हमें एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम ही मार्क्स आई है, 2-3, बट हाँ हम चला लेंगे अभी के लिए। अभी हम इंग्लिश का सुपर मॉक की जो सीरीज हम लगा रहे हैं हर रोज, वो लेके बैठ गए हैं। आज सुपर मॉक का डे 8 देखेंगे और प्लस डे 9 दोनों हम देखेंगे। हमारे पास अभी 1 आवर 40 मिनट से हम 9 बजे तक पढ़ने वाले हैं, हमारा तीनों सुबह का तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, तो मैंने आरबी असिस्टेंट मॉक नंबर 3 गाइडली से दे दिया है, और अब मेरा स्कोर देख सकते हो 84 आए हैं। 94 अटेम्प्ट करने के बाद टोटल 8 गलतियां हो गई मेरी। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है, बिकॉज ये अभी तक का मेरे 9 दिनों में सबसे बेकार स्कोर मेरे को लगा है, बिकॉज 94 अटेम्प्ट होने के बाद भी 8 गलतियां हो जाना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। गलती कहाँ में हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में आप देख सकते हो मेरे 5 इनकरेक्ट है, और ये 5 गलतियां एक्चुअली मेरे पैरा जंबल में हो गई। सो उसमें से मेरा 4 शायद उधर ही गलत हो गया था, बाकी एक कहीं और हुआ था। सो वो मेरे को बुरा लगा है, क्योंकि मेरे लिए हिसाब से वो सही था, बट गलत हो गया, क्या कर सकते हो। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग में तो आप देख सकते हो, तो जो कॉमन मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक बोलो, बट या डिसअपॉइंटेड इंग्लिश। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में काम चला लेंगे, और इसमें से कुछ अच्छी बात तो है नहीं अब मेरे को, तो इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट यस इफ़ यू टेक अ पॉजिटिव पॉइंट, मेरा अटेम्प्ट्स जो कि हमेशा मैं 94-95 अराउंड कर पा रहा हूँ। हाँ, और बस मुझे इस बात का पॉजिटिविटी है, और खाली मुझे एक्यूरेसी पे काम करनी है। ये आने वाले जो 25-20 दिन बचे हुए हैं, सो हम पूरा मेहनत करेंगे, और उधर ट्राई करेंगे कि 99 जितना अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में। तो अभी तो मेरा ये 84 आए हैं, और 83% आए हैं। तो बस अभी तो हमारा मॉक खत्म होता है। बाकी आपको कितना है, अगर आपने ये मॉक दिया था बताना जरूर कमेंट में। सो मॉक देख के उसका एनालिसिस करके हम डायरेक्ट आ चुके हैं फॉन्ट्स का गाइडेड मॉक लगाने। और मैं ये गाइडेड मॉक क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पहला रीजन देखो, मैं भाई सुबह 5:30 से उठा हुआ हूँ, और मैं थ्रू आउट पढ़ रहा हूँ, तो पहला चीज मैं बोर हो चुका हूँ, और खुद से मैं कुछ पढ़ने जाता तो शायद पढ़ नहीं पाता। तो सोचा कि भाई कुछ ऐसा करा है जो टीचर के थ्रू पढ़ने में आसानी होती है। वन मोर रीजन इज अर्थमेटिक, क्योंकि ये सर अर्थमेटिक अच्छा समझाते हैं। सो इसमें जो अर्थमेटिक कराएंगे उसके थ्रू मैं समझ भी लूंगा। और मैं क्वांट्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा वो लग रहा है कि भाई उसमें मेरे को 32+ अटेम्प्ट करना है, तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस क्वांट्स में करना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश में तो मेरे फुल अटेम्प्ट हो सकते हैं। सो ये रीजन है। तो चलिए मैं तो शुरू कर रहा हूँ, और बाकी हम मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो 2 बज गए और हमारा ब्रेक खत्म हो गया है, और हम एडिटोरियल लेके बैठ गए हैं। सो अभी हम एडिटोरियल लगाएंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैंने अब एक नया टाइम टेबल अपलोड किया है शॉर्ट्स में। कोई नया टाइम टेबल नहीं है, बस विथ टाइमिंग डिफरेंस है। आप वो जरूर देखना और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और उसकी स्ट्रेटेजी मैंने लॉन्ग फॉर्म में बता के रखी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ट्यूटोरियल करते हैं, बाकी करने के बाद बताते हैं कैसे क्या करना है। हेलो एवरीवन। सो हमने स्टार्टिंग के डेज में कुछ अरिथमेटिक के चैप्टर किए थे, और बीच में हमने रोक दिया था बिकॉज उस चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी हम वापस बेसिक
ऑफ अरिथमेटिक देखने आ चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स के। ये हम इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि पहले ही बताया था मैंने आपको, आरबी असिस्टेंट में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कुछ भी छोड़ने का, स्पेशली अरिथमेटिक छोड़ने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई क्वेश्चन फंसे, इसलिए मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। और अभी एक बार रिवाइज कर लिया तो पूरे साल ही मेरे को काम आएगा, कभी और रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 5 बज गए हैं और हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम करंट अफेयर पढ़ने जाने वाले हैं। सो अभी हम 1 आवर जितना, 1 आवर तो नहीं 45 मिनट जितना करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसमें जितने भी पीडीएफ पढ़ सके पढ़ेंगे और फिर आज का दोपहर का भी सेशन हम अपना पैकअप कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, सो आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट मॉक दिया है, 9:30 हो रहे हैं और मेरे को 91.5 आए हैं, 94 परसेंटाइल है। अच्छा गया, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही बेटर मार्क्स आया। मैंने सोचा था 85 प्लस आएगा बट एक्यूरेसी अच्छी बैठ गई। बट मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें दिखाता हूँ। इंग्लिश में तो भाई चलो 29 मेरे को आए हैं, उसमें मेरा 98 परसेंटाइल भी है। बट मैथ्स में 32 लाने के बाद भी ओनली 75 परसेंटाइल। रीजनिंग में 32 लाने के बाद भी ओनली 75 परसेंटाइल। सरप्राइजिंग ब्रो, कंपटीशन कितना बढ़ गया है। यू हैव टू जस्ट बी टू गुड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, अदरवाइज यू हैव नो चांस। तो यही है मेरा आज का मॉक। तो आज अभी एक और मॉक देंगे हम और उसके बाद हमारा आज का भी दिन खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपको ले जाता हूँ दूसरे मॉक पे, वो देख के आपको बताता हूँ वो कैसा गया मेरा। सो 10-20 हो रहे हैं और हमारा आज का दिन का आखिरी टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आरपी असिस्टेंट का हमने मॉक लगाया। हमें 64.75 मार्क्स आए हैं। एक गलती हो गई हमारी रीजनिंग में, तो एक गलती हो गई, बाकी कॉन्ट्स में कोई गलती नहीं है। मतलब कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया मैं। मतलब इजी था बट मैंने थोड़ा सा क्वांट्स में चोक कर गया, एक दो उसमें क्या बोलते हैं अरिथमेटिक में थोड़ा सा लेट हो गया आंसर आने में। बट हाँ चलेगा, ऐसे भी आज बहुत ज्यादा ही मॉक्स के लिए मैंने। और ऐसे ही हमारी रिगरस पढ़ाई थ्रू आउट अब चलने वाली है, बिकॉज आरबी असिस्टेंट हमें प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है, हम पूरा ट्राई करने वाले हैं निकालने की। तो आज था हमारा डे 9 और हम डे 9 भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने अपना पूरा टास्क कंप्लीट किया है। और अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली, तो आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स पर जा सकते हो, उधर मैंने ये चीजें अपलोड करी है। पूरा एकदम डे टू डे पूरा टू डू लिस्ट दिन का जो मैं करने वाला हूँ थ्रू आउट जब तक फ्री नहीं निकलता। तो चलो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ, इसका थोड़ा सा 10-15 मिनट एनालिसिस कर लूंगा और फिर आज की पैकअप कर लेंगे पढ़ाई की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। टेक केयर, गुड नाइट।